बच्चों, कल अपन ने रिवर्स और लेक के बारे में पढ़ा। आज अपन देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। Rivers play an important role in economy of our country. Allowable plants formed by river are used for agriculture. Rivers provide fresh drinking water. In the ancient time, villages and cities were located on the bank of rivers. Religions and cultural centers are located on the bank of river. Dams are built for hydroelectricity for irrigations. बच्चों, देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में कृषि होती है। ये स्वच्छ और जल की आपूर्ति करती है। पहले इसके किनारों पर गांव और नगर स्थित होते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इनके तटों पर स्थित है। बांध बनाकर इसके जल विद्युत सिंचाई की जाती है और इसी प्रकार नदी की अर्थव्यवस्था के महत्व में संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का मूलतः प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों में भी अनिवार्य। यही कारण है कि नदियों के तट पे कई शहर बसे हुए हैं। आपने राज्य में भी देखा होगा कि कई राज्यों में उनके शहरों में अगर अपन देखा जाए तो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नाउ रिवर पॉल्यूशंस। द रिवर पॉल्यूशंस मीन्स द ग्रोइंग डोमेस्टिक municipal industries and the agriculture's demand for water from rivers naturally affected the quality of water. As a result, more and more water is being drained out of the river, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. This affected not only the quantity of water but also the self-cleaning capacity of the river. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and the ascending pollution load within the 20 kilometer of large cities, but the increasing urbanisation and the industrializations do not allow it to happen, and to pollution level of many rivers has been rising. Conquered over rising pollutions in our rivers lead to the launching of various actions plans to clean the rivers. Have you heard about the such as actions of plans? How does our health get affected by the polluted river? बच्चों, नदी प्रदूषण। नदी जल के घरेलू, औद्योगिक और कृषि की मांग के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होगी तथा उसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छ और स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम भी योजना लागू की गई है। इसमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान (RCP). The river cleaning program in the country was instituted with the large scale of Ganga Actions Plan in the 1985. The Ganga Action Plan was expanded to cover other rivers
under the National River Conservation Plan NRCP in the year 1995. The objective of the NRCP is to improve the water quality of rivers, which are major water sources in the country. Throughout the implementations of pollutions abatement work, source of NCPT is working last 25/7/70. बच्चों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल के प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधार करना है। ये काम 25/7/17 तक चला और उसके बाद इस योजना को रोक दिया गया। रिवर आर द बेसिक ऑफ आवर इकोनॉमी. डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इन द रिवर is mandated by the government to overcome the problem of pollution. The water is sewage line should be be treated, rivers be clean. Awareness of the problem is being created. नदियाँ हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदूषण की समस्या का निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। इसमें औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीवरेज लाइनों के जल को अपरिष्कृत किया गया। नदियों की सफाई का अभियान भी चलाए गए। लोगों की समस्या के प्रति जागरूक भी किया गया। इस प्रकार आज ये पाठ ख़त्म हो रहा है, आगे का बाद में दिया जाएगा। Thank you.